बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो शब्द आ रहे हैं कठिन वाक्यांश, उनको एक बार लिखें। डिक्टेशन बहुत ध्यान से लिखें, थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा कठिन भी है। पहले इसकी आउटलाइन आप देख लें। यस स्टार्ट। नागरिकता अधिनियम, न को डबल करें, नागरिकता और ध लगा दें इसके पास में, नागरिकता अधिनियम। संशोधन विधेयक, संशोधन और वह से काट दें, संशोधन विधेयक। कहा गया है कि, कहा गया है कि, आ चुके हैं, आ का डेस और चुके के लिए क से काट दें, आ चुके हैं कि, या आ चुके हैं, आ चुके हैं। गैर कानूनी, लाइन को टच करके गैर और न से काट दें, कनकान निकल जाएगा। समझा जाएगा, ये समझा और ये ग यहीं से जाएगा और यह लगा दें, समझा जाएगा। विपक्षी दल, विपक्षी दल। बहुत से लोग, बहुत से लोग, इसी को आप बहुत से लोगों ने, बहुत से लोगों से बना सकते हैं। तर्क है कि, तर्क है कि, स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का सब चिन्ह है और अधिकार को आप बड़ा कर दें, स्वतंत्रता के अधिकार। कुछ लोगों ने, कुछ का सब चिन्ह है, लोगों ने। मिलने वाले अधिकार, मिलने वाले अधिकार को डबल कर दें, मिलने अधिकार। मूल अधिकारों का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन, ल न से उल्लंघन पढ़ेंगे। जाति के आधार, परिस्थितियों के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक, म से काट दें, परिस्थितियों के मुताबिक। जाति के आधार पर, ज को आधा करें, के आधार को डबल कर दें, जाति के आधार पर। दायरे से बाहर, दायरे से बाहर के लिए गोला लगा दें, बड़ा बाहर। लोगों के बराबर, ये लोगो हो गया और यहाँ छोटा सा एक टिक लगाना, आपको डैश लगाना है तो ये आपको बराबर का निशान दिखेगा, ये ध्यान रखना। लोगों के बराबर, ये मात्रा नहीं, ये ध्यान रखना, ये बराबर का चिन्ह दिख रहा है, लोगों के बराबर। एकदम नई स्टाइल है। शासन व्यवस्था में स्ट्रिक रूप लगा दें। सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित अब करने ओमिट करें और ल लगा दें, सुनिश्चित करने के लिए। भेदभाव किया गया है, भ को आधा करें और वह लगा दें यहाँ पर, भेदभाव किया गया है। घरेलू हिंसा, विशेष कानून, विशेष कानून, बिंदी लगा दें बीच में। स्थानीय निकाय, ये स्थानीय, ये निकाय, स्थानीय निकाय डबल पर्पज से बनेगी। सरकारी नौकरियां, सरकारी और क्रियाएं न करें, क्रिया तो नौकरियां, ये पढ़ने में जाएगा। पारंपरिक सोच, म बडार करें और सोच, पारंपरिक सोच। विशेष अधिकार, विशेष को बड़ा करें, अधिकार को डबल कर दें, विशेष अधिकार। ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है। नियम कानून, न म नियम और न से काट दें, कन काम निकल जाएगा, नियम कानून। परंपरा के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक, म से काट दें, परंपरा के मुताबिक। नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिक को डबल करें, नागरिकता संशोधन और वह से काट दें, विधेयक। पारंपरिक सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांत को छोटा कर दें, सिद्धांत। आगे देखें। सामाजिक समूह, सामाजिक समूह। गैर कानून, गैर नागरिक, गैर और नागरिक को डबल करके का निकाल दें। पुष्ट करने के लिए, उसमें एस्टी लूप लगाएं और ला लगा दें, डिजाइनिंग करके। स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट का सब चिन्ह है इसीलिए ला लगा दें। स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट का सब चिन्ह और होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार को डबल कर दें। तार्किक संबंध, तो बच्चों ये आउटलाइन इस फ्रेजेस में आ रही है,
इसको एक बार देख लें आप अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको उसका डिक्टेशन देता हूँ। नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक कहा गया है कि आ चुके हैं, गैर कानूनी समझा जाएगा। विपक्षी दल बहुत से लोग तर्क है कि स्वतंत्रता के अधिकार कुछ लोगों में मिलने वाले अधिकार, मूल अधिकारों का उल्लंघन, परिस्थितियों के मुताबिक जाति के आधार पर दायरे से बाहर लोगों के बराबर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भेदभाव किया गया है। घरेलू हिंसा, विशेष कानून, स्थानीय निकाय, सरकारी नौकरियां, पारंपरिक सोच, विशेष अधिकार, ऐसा करना जरूरी है। नियम कानून, परंपरा के मुताबिक नागरिकता संशोधन विधेयक, पारंपरिक सिद्धांत, सामाजिक समूह, गैर नागरिक पुष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार पर तार्किक संबंध। अब बच्चों इसको मैं 100 शब्द की सीट से डिक्टेशन दे रहा हूँ। अब आप डिक्टेशन लिखेंगे। बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, शीघ्र ही मेरी एक नई किताब और छप के आ रही है, जो आप लोगों के बीच 1 महीने भर में आ जाएगी। और जिन बच्चों ने एडवांस आउटलाइन की किताबें बाय द वे नहीं खरीदी है, तो वो खरीद भी सकते हैं। बहुत ये एडवांस आउटलाइन है, आपको मिल जाएगी इसके अंदर। यस स्टार्ट। नागरिकता अधिनियम में संशोधन विधेयक पर संसद और उसके बाहर बहस छिड़ गई है। सरकार इस विधेयक को पारित कराना चाहती है, जबकि बहुत सारे लोग इसे संविधान विरोधी मानते हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की व्यवस्था है। विधेयक में कहा गया है कि जो लोग भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आ चुके हैं और भारत में 5 वर्ष तक रह चुके हैं, उन्हें गैरकानूनी आव्रजक नहीं समझा जाएगा। उन्हें नागरिकता पाने का अधिकार मिलेगा। कई विपक्षी दल तथा देश में बहुत से लोग इसे संविधान विरोधी कह रहे हैं। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 में उपलब्ध आस्था के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 में प्राप्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कुछ लोग इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव मानते हैं, क्योंकि उन्हें इस विधेयक में मिलने वाले अधिकार से वंचित रखा गया है। उनकी मान्यता है कि यह समता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। समानता का नियम कोई जड़ अवधारणा नहीं है। न्याय के दूसरे सिद्धांत की तरह इसमें भी विकास होता रहता है। देशकाल परिस्थितियों के मुताबिक इसमें संशोधन होता रहता है। किसी वर्ग के साथ यदि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो समानता का सिद्धांत अपने पारस्परिक दायरे से बाहर निकल उसे समाज के दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए आरक्षण के सिद्धांत को समाहित कर लेता है। शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में विशेष उपबंध बनाए गए। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने, उन्हें सुरक्षा देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल की ज़रूरत थी, क्योंकि सदियों से उनके साथ भेदभाव किया गया। हमारे संविधान में उनके लिए भी विशेष उपबंध बनाए गए। दहेज उत्पीड़न को रोकने और उन्हें
घरेलू हिंसा से बचाने के लिए विशेष कानून बनाया गया। स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में उनके लिए आरक्षण किया गया। सरकारी नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि समानता के सिद्धांत को अधिक सार्थक व न्यायपूर्ण बनाने के लिए उसे पारंपरिक सोच के खांचे से बाहर निकाला गया। हमारे संविधान में पूर्वोत्तर की कुछ जनजातियों को भी विशेष अधिकार हासिल है। यदि यह मान लिया जाए कि देश के सभी क्षेत्र और सभी लोग एक जैसे हैं और सभी के ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा, तो ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा देने और उनकी पहचान बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। यही वजह है कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उनके इलाके को स्वशासी बनाया गया। यहाँ तक कि देश के दूसरे नागरिकों को उस क्षेत्र में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है। उनके अपने नियम कानून है। उन्हें अपनी परंपरा के मुताबिक नियम बनाने की आज़ादी है। संसद द्वारा बनाए गए कानून उन पर लागू नहीं होते। दीवानी और फौजदारी विवादों में देश के दूसरे हिस्से में लागू होने वाला कानून उन पर लागू नहीं होता। नागरिकता संशोधन विधेयक में भी उनकी स्वायत्तता को सम्मान दिया गया है। यह उनके क्षेत्र में लागू नहीं होगा। यह जरूरी था ताकि विशेष परंपराओं के आग्रही समाज की विशेष पहचान को कायम रखा जा सके। समानता का पारंपरिक सिद्धांत उन्हें न्याय नहीं दे सकता था, इसके लिए उसे व्यापक होने की ज़रूरत थी और उसे व्यापकता देकर हमारे संविधान ने पूर्वोत्तर व दीगर सामाजिक समूहों को अलग वर्ग मानते हुए न्याय सुनिश्चित किया। संविधान के अनुच्छेद 14 की सुरक्षा सभी ऐसे नागरिकों और गैर नागरिकों को हासिल है जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहते हैं। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि किसी के साथ भेदभाव न हो, परंतु समानता के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए यह अनुच्छेद तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देता है। भेदभाव और तार्किक वर्गीकरण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने सिद्धांत दिया है कि इसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला यह कि वर्गीकरण करने का आधार स्पष्ट होना चाहिए ताकि इसे आसानी से समझा जा सके कि इस प्रक्रिया में किसे सुविधा पाने की श्रेणी में रखा जाए और किसे उससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि वर्गीकरण के आधार पर और उसके द्वारा हासिल किए जाने वाले उद्देश्य के बीच तार्किक संबंध है। साफ है कि वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उक्त वर्गीकरण से उसके न्यायपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।